बैक हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल। न्यूज़@9 में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे पेपर लीक की। पेपर लीक के मुद्दे पर 26 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन आज 27वें दिन खत्म कर दिया। गृह मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर वांगचुक का उपवास तोड़वाया। तो वांगचुक ने दावा किया कि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में सुधार को लेकर संसद में चर्चा होगी। इसके बाद मैंने अनशन तोड़ दिया, लेकिन जेपी नड्डा के हाथों जूस पीकर अनशन तोड़ने पर कांग्रेस के नेता सोनम की मंशा पर सवाल खड़े करने लग गए। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस दिन बाद सोनम वांगचुक का अनशन मेदांता अस्पताल में टूटा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर वांगचुक का उपवास खत्म करवाया। वांगचुक ने दावा किया कि लंबी बातचीत और सरकार के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने, एग्जाम सिस्टम में सुधार और पेपर लीक जैसे मामलों पर संसद में चर्चा कराने का भरोसा देने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा। सोनम वांगचुक ने दावा किया, सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज नहीं करने का आश्वासन दिया। पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में जवाबदेही पर संसद में चर्चा कराने का आश्वासन मिला। पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति बनी। 65 सांसदों ने संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया, लेकिन सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने पर कांग्रेस नेता उदित राज को साजिश की बू आने लगी। सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है अपना। हालांकि अनशन पर बैठे थे प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, लेकिन इस्तीफा तो हुआ नहीं। लेकिन सोनम वांगचुक जी अनशन तोड़ दिए। इस बात का झटका लगेगा, हतोत्साहित भी हो सकते हैं कि सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया और अनशन पर इस्तीफा को लेकर के बैठे हुए थे। इससे हतोत्साहित हो सकते हैं। उदित राज को साजिश की बू आई तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे पार्ट 2 करार देकर पूछा कि कल जब केंद्रीय मंत्रियों से आप बातचीत कर रहे थे तो क्या वहां एक भी छात्र मौजूद था? ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? सोनम वांगचुक पर कांग्रेस सांसद के आरोपों के बाद सियासी गलियारे की तपिश बढ़ने लगी। इमरान मसूद ने वांगचुक के अनशन तोड़ने के तरीके पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने फौरन जवाब दिया। इमरान मसूद का अभी मैंने बयान सुना है, वो कहते हैं कि सोनम वांगचुक दलाल है, सोनम वांगचुक ने ब्रोकरिंग कर दी, सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, वो फ्रॉड है। ये इस प्रकार की बात है क्योंकि राहुल गांधी आग बबूला है कि उनको कोई चेहरा नहीं मांग रहा। अरे भाई, आप 21 दिन विदेश चले गए थे, आप नहीं थे स्टूडेंट्स के साथ। जो स्टूडेंट्स के साथ थे, जिनमें स्टूडेंट्स की आस्था है, वो उनके साथ है, वो बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कभी आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रही है, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी सीजेपी के साथ, क्रेडिट के लिए। वांगचुक के अनशन तोड़ने पर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सोनम को मेदांता अस्पताल में किडनैप करके रखा गया था। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि अनशन तोड़ने के बाद
सोनम वांगचुक का अगला कदम क्या होगा? आंदोलनकारियों और सरकार के बीच मांगों को लेकर अगर बात नहीं बनी तो क्या जवाबदेही की लड़ाई का नया राउंड शुरू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया